हेलो साथियों, नमस्कार। आज उत्तराखंड चमोली गढ़वाल में हम देख रहे हैं कि आज 2-3 दिन के बाद लगातार बारिश हो रही थी। आज थोड़ा धूप निकला हुआ है, तो ये देखिए आज सारे भी जब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप है, ज़्यादा भी नहीं है। किस प्रकार से हमारे पेड़ पौधे भी बड़े खुश हो रखे हैं, ये बेलें भी बड़ी खुश हैं। आप ये देखिए हमारा जो बगीचा गार्डन आप देख रहे हैं, ये जो हैं आम के पेड़ हैं, केले और अखरोट के पेड़ हैं। उधर से ये बगीचा है। और साथियों ये देखिए ये अमरूद के पेड़ हैं। साथ ही ये जो हैं आम के पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। हल्की हल्की धूप इसमें नज़र आ रही है और ये हरियाली टाइप में ये दिखाई दे रहे हैं आम। आप देख ही रहे हैं आम के पौधे हैं और ये बेलें भी लगी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा धूप लगी है ना, 1-2 दिन में बहुत बारिश थी यहाँ पर, तो बारिश के कारण से बहुत परेशान हम लोग हो रहे थे। लगातार बारिशों से जगह जगह रास्ते टूट चुके थे यहाँ, और काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला है कि कहीं सड़क टूटी है, कहीं स्लाइड आ रहा है, कहीं यात्री लोगों को या आने जाने लोगों को परेशानी हो रही है। और आज जो है काफ़ी हरियाली हमें नज़र आ रही है। हल्की धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारा जो बगीचा है और ये जो आम के वृक्ष आप देख रहे हैं, आम आपके इतने ज़्यादा है इस पेड़ पर कि इसने टहनी भी झुकाव नीचे की ओर झुक गई है। ये आम है साथियों, और इधर भी आम का पेड़ है। ये लीची का पेड़, लीची ख़त्म हो चुकी है, खा गए हैं, एक आध रह गए हैं इसमें। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये हमारे बगीचे के फल फ्रूट धूप में हम बहुत ही अच्छा आज नज़र आ रहा है हमें। तो साथियों धूप का आनंद आप भी लीजिए, हम भी ले रहे हैं। अब बरसात से जो ये हैं बेलें हो चुकी हैं, धीरे धीरे कुछ दिन बाद इनमें सब्जियां भी लगेगी। ये नाशपाती का है पेड़ है, और ये फिर पुनः आम का है। ये मैं अभी अपने मकान की छत में आया हूँ। हमारे मकान की ये छत है, ये ऊपर का दृश्य है। हरियाली हरियाली नज़र आ रही है चारों ओर। बारिश से जो है छोटी छोटी खेतों के पीछे जो हमारे सीढ़ीनुमा खेत हुआ करते हैं, इनके पीछे भी घास उगाई है। और साथियों ये जो है नीचे का दृश्य है, छत से दिखाई दे रहा है। बहुत नीचे दिखाई दे रहा है वो। हमारी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी है। ये जो सड़क जा रही है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग से हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल का रास्ता है। ये सामने इंटरमीडिएट कॉलेज है। इधर ऊपर भी बगल में भी हमारे यहाँ हमारे भाई बंद लोग रह रहे हैं। तो साथियों ये आप देख रहे हैं कि आज सभी लोग, चिड़िया भी बहुत खुश हैं, ये भी चहचहा रही है। ये हम आज यही कह रहे हैं। आज हमारा कहने का मतलब तात्पर्य भी यही है कि धूप, कहते हैं कबीरदास जी ने लिखा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो उस ठीक ये सही बात, सही उन्होंने कही है, सही बात लिखी है कि तो है परमात्मा। फिर भी ये परमात्मा प्रभु अपना काम करते रहते हैं। यही इनकी ड्यूटी हुआ करती है कि किस प्रकार से ये अपना काम करते हैं साथियों। और इस अनुसार इसके बाद जो है ये देखिए साथियों, नीचे हमारे बगीचे, हमारे आंगन के छाँव में हमारा डॉगी भी बैठा हुआ है। उसको भी धूप लग रही है।
ऊपर से दिखाई दे रहे हैं ये अखरोट, केले, आम, बेल और लीची, कीवी की बेलें सब दिखाई दे रही हैं। ये मेरे घर का छत है, नीचे मेरे घर का आंगन है। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, आज की धूप का आनंद ले रहे हैं। तो साथियों, जो ये बातें हैं हम बोलते रहते हैं, आज के दिन जो है ये देख रहे होंगे आप, चारों ओर से हरियाली है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। और साथियों, बादल भी आसमान में कुछ छाए हुए हैं। तो हमें आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए मैं बाहर निकला हूँ कि हम बहुत अच्छे प्रदेश उत्तराखंड में हैं। बेशक सारे प्रदेश बहुत अच्छे होते हैं और कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन साथियों जो है, सबको अपना अपना घर, अपना अपना प्रदेश अच्छा लगता है कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो मातृभूमि और माता किसको ख़राब लगती है, अच्छी लगती है ना सभी को। तो साथियों, इसी प्रकार से हम भी यही कह रहे हैं कि हम चारों ओर कितने, हमारे देश में कितने प्रकार के धर्म रहते हैं, लेकिन हमें फ़क्र है, हमें अपने धर्म पर बहुत विश्वास है कि हम बहुत धार्मिक हम कब बनते हैं, जब हम अपने धर्म पर चलते हैं, जब हम अपनी भक्ति स्वयं करते हैं, जब हमारी भक्ति किसी को दुख देने वाली नहीं होती है, हमारी भक्ति हमें सुकून देने वाली होती है, शांति देने वाली होती है। तो साथ ही इसी प्रकार से भक्ति भावना भी हम लोग करते हैं और हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा सारे जुड़ी हुए हैं हमसे। हम अपने समाज से जुड़े हुए हैं, अपने जाति बिरादरी से जुड़े हुए हैं। बेशक हम दूसरे की जाति पर हम कभी भी उंगली न उठाएं, सब अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। पर हमारी जो शिक्षा दीक्षा है वो हमें ये बताती है कि हमने साथियों कभी किसी के साथ जो है बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम किसी के बारे में बुरा न सोचें, ये हमें सोचना ज़रूरी है। तो जो ये प्रभु परमात्मा है, इसका जो रूप बताया गया है कि ये सब जगह देख रहा है, सबका मालिक है ये। कण कण अंदर सूरत तेरी, हर पत्ते पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र तुझको देखूं हे घनश्याम। ये भी कहा गया है, बिन जाने होए न प्रीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति भक्ति। जो है, जब तक हम जानेंगे नहीं भक्ति कि हम किस प्रकार किसके साथ क्या व्यवहार करने जा रहे हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये शरीर हमारा है या हमारी आत्मा हमारी है, या मन बुद्धि हमारा है, या धर्म हमारा है, तो इस सब की हमको व्यक्तिगत जानकारी रखनी होगी कि हमारे देश भारतवर्ष कितने बड़े बड़े महापुरुष आए, यहाँ पर कितने बड़े बड़े महापुरुषों का उल्लेख मिलता है। पढ़ते हैं, इतिहास देखते हैं, भौगोलिक प्रक्रियाएं देखते हैं। कहीं राजस्थान में देखो रेगिस्तान के टिल्ले हैं, वहाँ पर भी लोगों ने इंदिरा गांधी नहर ले गए, वहाँ भी हरियाली कर दी है। हमारे यहाँ भी कहते हैं गढ़वाल में एक माधो सिंह जी हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर धान की रोपाई करने के लिए पानी नहीं था, उन्होंने पूरे पर्वत को जो है छेद करके अपने पुत्र की बलि दे करके वहाँ पर उन्होंने नहर निकाल दी। आज भी मलिथा में, श्रीनगर के पास मलिथा में उनकी ये नहर प्रसिद्ध है, वहाँ हरा भरा हरियाली हो चुकी है। तो लोगों ने समर्पित हुए हैं कि गायंती देवा अखिल गीत कानी, धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पत मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुल्तान। ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं हमारे देश में, जो कि हमें बताते हैं ऐसे हर जगह। जो जब तक हम खोजेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी साथियों। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तितम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वोत्तम चंदनम न बने बने। हर पर्वत पर जो है मणि नहीं मिलता है, हर हाथी के मुंह मस्तक में मोती नहीं मिलता है, और हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। हर जगह पर संत स्वभाव के लोग नहीं होते हैं। संत स्वभाव के लोगों के कारण ही ये धरती आज टिकी हुई है, नहीं तो क्या हो जाता। आग लगे आकाश में, आकाश किसको कहते हैं, आवाज़ को कहते हैं। आग लगे आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार।
संसार के बारे में बताया गया है कि संसार को चलाने के लिए साथियों क्या होता है कि हमको सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा अपनी वाणी को स्वच्छ निर्मल निर्लेप होना चाहिए, तभी हमारी ये वाणी हमारा जीवन सार्थक होता है। हम अपने वचनों से किसी का दिल न दुखाएं। वाणी ऐसी बोलिए जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। तो ये बातें इसलिए बताई गई हैं कि ऐसे शब्द बोलें कि हम किसी का दुख न देखें, किसी को दुख न देवें, किसी के दुख में उसके साथ रहें, किसी के सुख में भी उसके साथ रहें। सुख में वाह वाह करें, दुख में आहा करें। तो ये चीज़ें तो बातें हुआ करती है। एक छोटा सा कांटा भी बैठता है, हम अपने स्वयं से देखें तो हमारी चीख निकल जाती है। तो ऐसे अगर किसी को दुख होता है तो हमारी ये आँखें जो है ना, ये दरअसल जो असलियत तो ये है कि हमारा जन्म परोपकार के लिए हुआ है, दूसरों के लिए हुआ है। ये सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि हमारा जन्म हमारे लिए हुआ है। नो, नहीं, कभी नहीं। हमारा जन्म दूसरों के लिए हुआ है साथियों। और हम जब तक दूसरे को काम नहीं करते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छे नहीं बनते हैं, तब तक हमारा जीना भी तो बेकार है। क्योंकि हम सीखें कि नदियाँ भी स्वयं अपना जल नहीं पी रही है, वृक्ष भी अपने फल नहीं खा रहे हैं। पीबंती नद्यो स्वयमेव नाभो स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती सस्या खलुवारी बाहा परोपकाराय सता विभूतिया। ये बात हमें तो बताई गई है। और हर धर्म में ईश्वर के बारे में बताया गया है कि भक्ति तुम्हारी खुद की है, भक्ति लोगों अभी नहीं समझे, गुरु रिझाना भक्ति है, छोड़ के सारे बहम भूले की प्रभु को पाना भक्ति है। ये भक्ति का सार हमारे जीवन में आता है, ये बताया गया है। तो साथियों, जिस भी धर्म में हम हैं, जब भी है, जहाँ भी हैं, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, हर जगह विद्यमान है। और बच्चों को पढ़ाते हैं हम कि भगवान के नाम पर, भगवान तो संज्ञा है, संज्ञा में वो चीज़ आती है जो कि सामने होती है। कभी कभी हम भगवान को सर्वनाम कर लेते हैं, प्रोनाउन कर देते हैं, दूर करते हैं, वो परमात्मा, उस परमात्मा, वो नीली छतरी, वो तो आपके पास है, आपके अपने आज के जो मनसा वाचा कर्मणा उससे जुड़ा हुआ है। उसको देखिए, जानिए। यम सेवा समुपासते शिवति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पट्टव करतेति नैयायिका हर हर नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयम नोद विधातु फलम वांछित फलम त्रिलोक्यनाथ हो हरि। ये बातें बताई गई है, इसमें कोई वो नहीं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आज अपने घर में यही बात बता रहा हूँ कि हम भी, मैं स्वयं आप लोगों से, आपसे कुछ सीखूं। ये नहीं कि आपको सिखाऊं। सिखाने वाला तो जीवन नहीं होता है, सीखने वाला का जीवन होता है। हमारे पंजाबी भाई लोग कहते हैं कि जेड़ा सीख रहा है वो सीख रहा है, जो सीख रहा है वही शिष्य रहा है। तो वही बात है, जो जिसके जीवन में सीखने की लालसा होती है साथियों, उसका जीवन ही बहुत बड़ा महान हुआ करते हैं। हमारे संत महात्मा जितने भी हुए हैं, इन्होंने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गुरुओं के माध्यम से ली। राम आए, राम रहीम जो भी हैं सब भी आए हैं। हम एक काबा काशी एक है राम रहीम, मैदा एक व्यंजन बहु बैठ बैठ कबीरा जीव। ये बातें कबीरदास जी ने क्यों नहीं कहा है? एक मैदे से हम नमकीन भी मीठा भी बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर कड़वी भावना भी आती है, अच्छी भावना भी आते हैं। तो हम कड़वाहट को छोड़ दें, अच्छाई को ले लें। जो है ये भी कहा गया है कि सच्चा गुरसिख वो है जो, पंजाबी में है ये, सच्चा गुरसिख वो है जो गुरु दसे उस उत्ते इतवार करे, भाणा माने मिठा बोले ते गुरसिखों नाल प्यार करे। ये है कि कण कण अंदर सूरत तेरी, हर पत्ते पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र तुझको देखूँ हे घनश्याम, में भी बताया गया है। फिर ये सबसे बड़ा निचोड़ ये दिया गया है कि हमारी जो आँख है, हम जो देख रही है, अच्छा देखे। सच्चा गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे, ये कहा गया है। गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदाई, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चूंदाई। ये काम एक इंसान का होना चाहिए। चारों ओर हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, सगल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो यही बातें बताई गई है। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।